Namaste, dear parents. How are you all? I hope you all are fit and fine. आज के इस वीडियो में मैं एक सेंसिटिव इशू है जो आप सब पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम में से कई पेरेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आजकल जो बच्चे हैं बहुत लेट बोलना सीख रहे हैं। कई बच्चे जो हैं काफ़ी लेट बोलना सीख रहे हैं और जो मदर और फादर जो हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इशू पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए बिकॉज़ ये खुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। पेरेंट्स प्लीज़ सबसे पहले तो आप दूसरों की बातों को सुनना बंद करिए। इस चीज़ के लिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है। कई लोग नहीं समझते हैं। कई पेरेंट्स बोलते हैं आपको कि आपका बच्चा अभी तक बोलता नहीं है या आपका बच्चा दूसरे बच्चों से बहुत पीछे है, क्यों नहीं बोलता। ऐसे बहुत सारे ताने हैं जो मैंने भी सुने थे बिकॉज मेरा बेटा जो है वो 3 साल तक कुछ नहीं बोलता था। इतना मैं परेशान हो गई थी कि मैं डॉक्टर के पास लेके गई अपने बेटे को कि मेरा बेटा क्यों नहीं बोल रहा है। तो फिर डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, उन्होंने यही बोला कि आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी देना पड़ेगा। ये मैं घर पे आके मैंने बहुत सोचा। मैंने कहा इतने छोटे से बच्चे को मैं स्पीच थेरेपी दिलाकर इसको कितना मैं परेशान करूँगी। तो मैंने एज अ मदर ये सोचा कि नहीं, मेहनत मुझे करना है और मुझे अपने बच्चे को बोलने के लिए इनकरेज करना है। और सच बताऊं तो शायद मैं उन मदर्स का दर्द जो है वो समझ सकती हूँ बिकॉज बोलते हैं ना, मेहनत करो बस सब सही होगा। और मेरे साथ भी सही हुआ है और आपके साथ भी बिल्कुल सही होगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और मेहनत करना है तो आपका बच्चा भी बोलेगा, ज़रूर बोलेगा। ठीक है, भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। कई बच्चे हैं जो जल्दी बोल लेते हैं, जल्दी चलते हैं, कई लेट बोलते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि हमें कंपेयर करना है हमारा बच्चा दूसरों बच्चों से बहुत पीछे है। वो लोग आपको बोलते हैं ना तो आप सुन के बस हम परेशान हो जाते हैं कि हाँ ऐसा सच में है, बट ऐसा नहीं है। प्लीज़ पेरेंट्स, सबसे पहले तो आप अपने आप में आपको कॉन्फिडेंट रखना है और अपने आप में हिम्मत बना के रखना है। और बस मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ कि हाँ मैंने अपने बच्चे को किस तरीके से बोलने के लिए इनकरेज किया। तो इस टिप्स को लेकर मैं आज आई हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मैं एक एक करके आपको ये टिप्स बताऊँगी और इसको फॉलो कीजिए आप। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। डियर पेरेंट्स, जो मेरा पहला टिप्स है जो मैं बता सकती हूँ कि आप ना यूज़ प्रॉप्स। पहला पॉइंट यही है कि यूज़ प्रॉप्स। आप अपने बच्चों को ना प्रॉप्स दिखाइए और प्रॉप्स दिखाने के बाद उनको ना एनकरेज कीजिए कि बेटा आप बोलो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, आपको पता ही है कि बच्चों को जो चीज़ें पसंद है ना, आप उन्हीं चीज़ों को बच्चों को दिखाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चॉकलेट है और जब आप बच्चों को ये चॉकलेट देंगे ना तो जैसे बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है, आपको पता है, लेकिन समझता है कि ये चॉकलेट है, तो आप ना उसको 2 बार 3 बार, बेटा ये क्या है, चॉकलेट चॉकलेट, और उसके हाथ में भी आप इसको दीजिए चॉकलेट को, ठीक है ना। और बोलने के लिए उसको एनकरेज कीजिए। चॉकलेट थोड़ा वर्ड बड़ा वर्ड है। पहले तो आप क्या करेंगे ना, स्टार होता है, बच्चों को स्टार भी बहुत पसंद होता है, तो आप बच्चों को स्टार दे दीजिए उनके हाथ में और ना बोलिए कि ये क्या है बच्चा बताओ। आप पहले बोलो स्टार 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 4 बार 5 बार बोलो। उसके बाद ना आपका बच्चा जो है कोशिश करवाइए बिकॉज सच में ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, मैंने भी नोटिस किया कि जल्दी बोलना नहीं चाहते हैं, ये डरते हैं। इनको समझ में सब आता है लेकिन ये बोलने के लिए ना पता नहीं इनको कॉन्फिडेंट की थोड़ी कमी होती है। बोलना नहीं, इनको आते हुए भी मुझे लगता है ये बोलना नहीं चाहते हैं। तो उनको ना मोटिवेट आपको करना है कि कैसे हम उनसे बुलवाएं, बोल बोल के बोलते हैं ना, रिपीट कीजिए, चीज़ों को रिपीट कीजिए। बच्चे को आप स्टार दे दीजिए, बोलिए ये स्टार है, ये चॉकलेट चॉकलेट। और कई बार आप एक काम कीजिएगा, जो चॉकलेट होता है ना, टॉफ़ीज़ होते हैं, किंडर जॉय होता है, स्टार होता है, इसको ना बच्चों के थोड़ा रिच के थोड़ा सा ऊपर रखिए। तो बच्चे हैं ना, जब उनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं तो वो जाएगा, वो खुद तो ले नहीं पाएगा तो वो मम्मा को बोलेगा ही ज़रूर, कुछ तो बोलेगा, कोशिश तो करेगा कि हाँ मुझको वो चाहिए, इशारे में ही बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, या फिर मुझे किंडर जॉय चाहिए, या फिर मुझे स्टार चाहिए, जो भी है इशारे करके बोलेगा। 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा ना, उसके बाद फिर उसको इनकरेज कीजिए, नहीं बोलो स्टार चाहिए, चॉकलेट चाहिए कि किंडर जॉय चाहिए। इस तरीके से ना आपको बच्चों को प्रॉप्स दिखाना है और बच्चों को बोलने के लिए एनकरेज करना है चॉकलेट, ठीक है। बच्चों को जो चीज़ें पसंद है ना, किंडर जॉय,
ये थोड़े बड़े वर्ड्स हो गए बच्चों के लिए थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स लेके आइए। हाँ, लेकिन आप उनको दिखाइए ज़रूर, बिकॉज क्या ना, वो कोशिश तो करेंगे ना, बिकॉज बच्चे हैं तो हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नहीं बोल सकते हैं। उन्हें जो चीज़ें पसंद है, क्या पता वो बोलने का कोशिश करें, है ना। उसके बाद जैसे कि मेरे पास एक बलून है, बच्चों को तो आप सभी को पता है, बच्चों को बलून बहुत अच्छा लगता है, तो आप बच्चों को बलून दें और बोलिए ये बलून है। ओ वाह, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल ना। जब बच्चा ना मतलब वो लेने के लिए कोशिश करेगा, मत देना, थोड़ी देर आप ना कोशिश करना कि नहीं देने के लिए, पहले आप बोलो ना, बताओ ये क्या है, कोशिश करने दीजिए, मतलब एकदम अचानक से मत दीजिए। 4-5 मिनट तो आप अपने हाथ में ही रखिए, बोलो पहले ये क्या है। तो जब बच्चा थोड़ा बहुत कोशिश करेगा, हाँ बहुत सैड होने लगेगा, तब आप उसको ये बलून दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो भी बच्चों का जो मतलब बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे ये कार है मेरे बेटे का, तो आप बच्चों के हाथ में कार दीजिए और बोलिए ये क्या है, कार। कार बुक में कई बार चीज़ें हम दिखाते हैं ना, तो बच्चे मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप रियल की चीज़ें उनको शो करेंगे ना, प्रॉप्स शो करेंगे, तो बच्चा जो है इसमें इंटरेस्ट भी लेगा और सच बताइए तो बोलने का कोशिश भी करेगा। मैं तो ऐसा ही करती थी, बस दे देती थी हाथ में, बोलती थी बोलो कार कार कार। तो बच्चा थोड़ा तो स्टार्टिंग में नहीं बोलेगा, लेकिन स्लोली आप हर रोज़ ना ये चीज़ कीजिए, आप ज़रूर देखिएगा कि बच्चा बोलने का कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता है क्या, बच्चों के अंदर का जो डर है ना, वो हम पेरेंट्स को निकालना है। उनको लगता है और मतलब उनके सामने हम कई बार बोलते हैं ना कि देखो ऐसा है वैसा है, लेकिन बच्चा जो है वो हर चीज़ को समझ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स दूंगी, आप ये ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी ये किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो मेरा बेटा तो बोलता नहीं था, तो एक दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलिए इसके साथ गेम खेला जाए। तो आई थिंक 2.5 साल का होगा आद्विक। तो उस समय हमने क्या किया, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बैठा हुआ था, हम आपस में बातें कर रहे हैं लेकिन लिपसिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ हम बोल नहीं रहे, जस्ट लिपसिंग कर रहे हैं। तो फिर आद्विक, उसको मतलब सुनना पसंद है, बोलना नहीं आता बट सुनना पसंद है। तो फिर वो सोचने लगा कि क्या हुआ, मतलब कुछ आवाज़ नहीं आ रहा। तो मतलब विश्वास कीजिए वो बोलता नहीं था, और ना ही मैंने उसको सेंस ऑर्गन्स के बारे में कुछ पढ़ाया था। वो अपने कान को ऐसे ऐसे लेके कर रहा है, मतलब उसको पता है कि मतलब मेरे कान से सुनता हूँ। तो एक बार ना आप ये ज़रूर टिप्स कीजिए और लिपसिंग कीजिए, कई बार उसको इरिटेट कर दीजिए, मतलब उसको भी सुनना पसंद है। तो ना आप ना 10 मिनट तक आप हस्बैंड वाइफ जो है ना आपस में ऐसे लिपसिंग करके बात कीजिए, तो उसको ना लगेगा कि क्या है, थोड़ा इरिटेट होकर कुछ तो बोलेगा, कुछ तो करेगा। और हो सके तो उसको जो है आप क्या, उनको जो सीरियल्स पसंद हैं उसमें तो वो कार्टून्स कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, तो सुन तो लेते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, इनको थोड़ा इरिटेट कीजिए, इनको ऐसे सीरियल लगाइए जैसे कि मिस्टर बीन हो गया है ना, चार्ली चैपलिन हो गया। इसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ लिपसिंग करते हैं ना, कुछ बोलते नहीं है। तो आप देखना 1 दिन 2 दिन लगाना, आपका बच्चा जो इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेगा, कुछ तो बोलेगा कि हाँ अच्छा नहीं है, या फिर कुछ नहीं, मतलब कुछ तो इरिटेट होकर कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो इसी तरीके से हमको उनको मोटिवेट करना है कि भाई तुम बोलो बोलो, और ऐसी चीज़ें आपको करना है, आप करिए और देखिएगा कि बच्चा 1 दिन 2 दिन में तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम आप 2-3 महीने उसके पीछे लगे रहिए, तो वो पक्का बोलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट से नेगेटिव वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। तो कई बार हम पेरेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन आपको पता है वो सब सुनता है। तो आप अगर किसी मतलब लेडीज़ के सामने या फिर किसी के भी सामने ये बोलेंगे ना कि मेरा बेटा तो बोलता ही नहीं है, इतना बड़ा हो गया बोलता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पे नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। तो प्लीज़ उसको मोटिवेट करना है कि हाँ तुम बोल सकते हो, ये वो, मतलब बच्चों को जितना हो सके। और कभी भी किसी अपने बच्चे के सामने किसी को ना बोले कि मेरा बेटा बोलता नहीं है, नेगेटिव चीज़ें अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं बोलिए, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव बात बोलिए, है ना। तो इस तरीके से आप बच्चों के सामने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं कीजिए, ठीक है। और मतलब एज अ मदर पता है मैं क्या करती थी, तो जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाता था तो मैं मैक्सिमम टाइम ना अपने बच्चे को लेके बाहर निकल जाती थी, पार्क में या कहीं घुमाने। उसको निकाल के ना मैं उसको चीज़ों को दिखाती थी, ये ट्री है, ये बर्ड्स है, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उसको लेके बाहर निकलती थी, उससे बातें करती थी। वो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन मैं हमेशा कंटिन्यूसली बोलते रहती थी उससे।
तो आपको टॉकेटिव भी बनना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि बस हम तो चुपचाप से बैठे रहें, कुछ नहीं करें, तो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलेगा। आप बोलो बोलो, वो सुन तो रहा है, समझ तो रहा है। मैं उसको ले जाती थी अपने बच्चे को, मैं दिखाती थी ये ट्री है, दिस इज़ बर्ड, ये प्लेग्राउंड है, ये स्लाइड है। तो बच्चे के आप जो है चीज़ों को सिखाइए, बाहर ले जाइए उनको। घर के चार दीवारी के अंदर जितना आप नहीं सिखा पाएंगे ना, बाहर आप ज़्यादा सिखा पाएंगे। तो इस तरीके से आप बाहर ले जाइए बच्चों को, चीज़ें दिखाइए, नाम बताइए, टच करके इसको फील करवाइए, है ना। तो बच्चा जो है उसको अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, और धीरे धीरे जो है वो बोलना भी सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, चलिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बी पेशेंस। तो हम ये सोचेंगे कि जादू की छड़ी चलाई और बच्चा बोलने लगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेशेंस, आपने 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखा था, पेशेंस था ना आपके पास। उसी तरीके से आपको अपने बच्चे को बोलने के लिए मोटिवेट करना है और वो बोलेगा ज़रूर। ठीक है, अभी क्या है, अब देखिए मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मेहंदी तो नहीं है, आपको भी पता चल गया होगा कि मेरे बेटे ने जो है मेरा पेन तोड़ दिया और ये इंक जो है मेरे हाथ में लगा हुआ है। अब क्या करूँ, मैं इसे मारने लगूँ? आप बताओ। मैं उसका तो उम्र ही है कि वो ये काम करेगा, तो आपको पेशेंस रखना है ना कि हाँ कोई बात नहीं, लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा ये। अब इसी के चलते आपने अपने बच्चे को 2-3 थप्पड़ लगा दिया, तो ये नहीं हो सकता। एज अ मदर, एज अ फादर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बच्चे के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखिए, और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो उसको कोशिश कीजिए। मैं ये एज अ मदर भी बोल रही हूँ, छोटे बच्चे को पढ़ाया है, तो छोटे बच्चों का साइकोलॉजी भी जो है थोड़ा बहुत मुझको इसके बारे में आइडिया है। तो आप इस तरीके से करेंगे ना, तो पक्का जो है बच्चा जो है बोलने के लिए क्या मोटिवेट होगा। ठीक है, इसको मोटिवेट करना है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ। मोटिवेट योर चाइल्ड टू स्पीक। जैसे कि मैंने आपको उसको पहले भी बताया कि बच्चे को ना है आपको मोटिवेट करते रहना है। अच्छा, आप ये बोलो, ये क्या है? कार। अगर पता है आप कार बोलोगे ना, तो मैं आपको पता है क्या दूंगी खाने के लिए? मैं आपको चॉकलेट दूंगी। अच्छा, अगर आपने मुझे मम्मा बोला ना, तो पता है मैं आपको क्या दूंगी? स्माइली दूंगी। तो इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो बोले। ठीक है, इसको बोलिए, चीज़ों को दे दीजिए, बोलिए ये क्या है? कार, कार। और जैसा मैंने आपको बताया ना, उनको खाने पीने की जो भी चीज़ें पसंद है उनके रिच से थोड़ा ऊपर रखिए, और वो 2 दिन 3 दिन इशारे में बताएंगे। अगली बार उनको बहुत बोलना कि नहीं आप नाम बताओ, नाम बताओ, तभी मैं आपको दूंगी। इस तरीके से जो है आपको उनको मोटिवेट करना है बोलने के लिए। ठीक है, चलिए। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज लेट योर किड्स टू प्ले विद देयर पेयर ग्रुप। मैंने इसके पहले भी बताया है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, कई पेरेंट्स क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा तो बोलता ही नहीं है, तो क्या करना है, अपने बच्चे को घर में बंद करके रख देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। उनको उनके एज मेट के साथ खेलने दीजिए, प्लीज़। उनको बंद मत कीजिए 4 दीवारी में। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की गलती हो जाती है कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरे बच्चों से मिलवाते नहीं हैं, बाहर नहीं ले जाते। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? हाँ, एज अ पेरेंट्स आप उन बच्चों को ले जाइए, उनको भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने दीजिए, अपने जो पेयर ग्रुप है उनके साथ उनको खेलने दीजिए, तभी तो वो चीज़ें सीखेंगे, वो बोलना सीखेंगे। कई सारे पेरेंट्स को मैंने यहाँ मतलब नोटिस किया है कि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं। क्यों? वो बोलना नहीं सीख रहा, इसलिए आपने उसको कैद कर लिया है। ये तो बिल्कुल गलत है। आप भी इसको आज़ाद कीजिए, बोलने दीजिए, खेलने दीजिए। और कई बार तो ना आप चुपके से मतलब हमेशा क्या है ना, वो मम्मी पापा को खोजते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बात तो हमारे मम्मी पापा ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता हमारी बात। बच्चों को ये चीज़ पता होती है। तो कई बार आप काम कीजिए, प्लेग्राउंड में आप जाइए और जाके ना आप थोड़ी देर उससे थोड़ा दूर हो जाइए और उसको बच्चों के साथ छोड़ दीजिए। देखिए वो क्या करता है, दूर से देखिए चीज़ों को, उसको बच्चों से भी सीखने दीजिए। ठीक है, कई बार बच्चे जो हैं बच्चों के साथ जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए बच्चों को जो है ना आप प्लेग्राउंड ले जाइए, उनके एज मेट्स जो पेयर ग्रुप है उनके साथ उनको खेलने दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, लेट हिम विथ वन हु इज़ वेरी टॉकेटिव। अच्छा, एक और ये लास्ट पॉइंट है मेरा कि आप जो है मतलब कोई बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत शाई नेचर के होते हैं, कई जो होते हैं बहुत टॉकेटिव होते हैं। तो जैसे जब हम स्कूल में पढ़ाते थे ना, तो कोई बच्चा बहुत कम बोलता था, तो पता है हम क्या करते थे, जो बच्चा सबसे ज़्यादा उस क्लास में बोलता था ना, हम उसी के साथ उसको बैठाते थे।
तो पता ही क्या होता था, धीरे धीरे वो बच्चा भी उसकी संगत में रह के ना कंपनी में वो भी बोलना शुरू कर देता था। तो ये चीज़ें होती हैं पीयर ग्रुप का इफेक्ट। तो आप ऐसा बच्चा देखिए जो बहुत बोलता हो, या फिर आंटी या फिर कोई भी जो बहुत मतलब आपको मतलब चुप तो रहना ही नहीं उनके सामने बोलते रहिए, उनको एनकरेज करते रहिए, ठीक है। तो उनको जो है, आप अगर कोई टॉकेटिव बच्चा है तो उसके कंपनी में आप अपने बच्चों को थोड़ा रखिए, उसका इम्पैक्ट थोड़ा ना थोड़ा तो आपके बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। सो डियर पेरेंट्स, आप कई सारे पेरेंट्स वही ये गलती करते हैं कि उनका बच्चा जो है बोलना अगर लेट से सीख रहा है तो आप लोग क्या करते हो, उसके पढ़ाई में भी उसको आप लेट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं गलती आप भी कर रहे हो पेरेंट्स। अगर ठीक है वो बोल नहीं रहा, उसको मोटिवेट करवाइए, लेकिन उसके पढ़ने में उसको पीछे मत रखिए। जैसे हम नॉर्मल बच्चों को जो लेके चलते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको जो है उन बच्चों को भी पढ़ाना है, क्योंकि वो सब चीज़ें समझते हैं। वो बोल नहीं सकते, लेकिन जब बोलना सीखेंगे ना तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से सब समझ जाएंगे। तो आपको कई लोगों ने एक चीज़ तो कहा ही होगा कि आपका बेटा बोलता नहीं है, दूसरे बच्चे से बहुत पीछे है। तो आज मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, सुनिएगा ज़रूर और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी को पता है कि इंटेलिजेंट लोग की या फिर इंटेलिजेंट पर्सनालिटी किसे कहते हैं? बताइए आप मुझे। आप जो मतलब पहले सुनता है, चीज़ों को समझता है, फिर बोलता है, उसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। समझे? तो आपका बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, पहले वो चीज़ों को सुन रहा है, समझ रहा है, फिर वो बोलेगा, भाई सब बोलेगा वो। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को लेके इतना टेंशन मत लीजिए। हाँ, बस मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी मेहनत बहुत किया अपने बच्चे को लेकर, और आज वो इतना अच्छे से पढ़ रहा है तो मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है। मतलब राइम्स भी बोलता है, सबसे बातें भी करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बात है, एक मतलब मदर्स के लिए, वो भी जिसका पहला चाइल्ड है, तो उसके लिए कितना उसके साथ मतलब सेंसिटिव होगा, वो समझ सकते हो ये इशू। तो डियर पेरेंट्स, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और कहते हैं ना, जो पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं उसे बोलते हैं इंटेलिजेंट। तो आपका बच्चा जो है ना, बड़ा होकर आप ज़रूर देखना उसमें, आप जो नॉर्मल बच्चे जो जल्दी बोलना सीखे होंगे ना, और आपके बच्चे में आपको डिफरेंस जो है ज़रूर दिखेगा। आप मेरी बात ज़रूर मानिएगा, ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा मेहनत कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए बोलने के लिए। सो डियर पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो पेरेंट्स, अगर आप में से कोई ऐसा पेरेंट्स है जिनके फ्रेंड्स के बच्चे लेट बोल रहे हैं, प्लीज़ आप उन तक इस मैसेज को ज़रूर पहुंचाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स मैंने बोला है, अगर पेरेंट्स करेंगे तो वो अपने बच्चे में जो है इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।